राम राम जी रटू आपका नाम, नाम रटने से बनता काम, काम पे तू न करे दशरथ के सुत, पर भूज काम पे तू न करे दशरथ के सुत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यदि भाव से सुना होगा मेरी गीत को, नहीं गाया, सिर्फ इतना बताया कि श्रृंगार भवन में बैठी सिंदूर लगा रही थी, बाकी श्रृंगार तो एडवांस कर ही चुकी थी ऑलरेडी पहले से ही। इसमें विशेषता श्रीमान जी मिश्रा जी सिंदूर लगाने की थी, बजरंगबली को तभी से सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसकी विशेषता थी, ना कि किसी को सांप ने लपेट लिया तो उन्होंने। बहुत ही अच्छी गीत बड़े भैया ने दर्शाया, बोले इसकी विशेषता को समझो। वाकई में मेरे मित्र विशेषता तो है ही, मैं तो सिर्फ बिरहा गाता हूँ, आप कीर्तन कलाकार भी हो, आप बिरहा से नहीं तो वहां से उठा के गाओगे, मुझको मालूम है, लेकिन गाओ। आज मैं यही देखता हूँ कि आप क्या गाओगे, विशेषताएं वाली बात गाओ तो विशेषताएं वाली बातें होंगी। कहना है चंद रुपये में तो बिक जाते हैं इंसान यहाँ, चंद रुपये में तो बिक जाते हैं इंसान यहाँ, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। भास्कर भैया ध्यान देने की बात है, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, सुख तेरे में परिंदे 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 भी नहीं मिलते हैं, वो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, वो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं। एक 20 रुपए का महान महान आशीर्वाद मेरे बच्चे को, वीर घराने के अच्छे कलाकार, अच्छे फनकार माननीय मेरे भैया राम रतन उस्ताद जी के घर कमरे द्वारा 21 रुपए का महान आशीर्वाद आया है चरण छूटे। इन भी आशीर्वाद की कामना इच्छा होगा मिश्रा जी, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। और वो 51 रुपए का महान आशीर्वाद मेरे बच्चे को आपके अखाड़े के अच्छे फनकार, अच्छे होनहार कलाकार माननीय श्री कुन्नूलाल द्वारा मुझ बच्चे को प्रदान हुआ, चरण छूते हुए आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। मुझ बच्चे को अपना शुभ आशीर्वाद देते रहे। कहीं ना इतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, इतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, इतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, सुख पेड़ों के परिंदे भी नहीं मिलते हैं, सुख पेड़ों के परिंदे भी नहीं मिलते हैं, बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, बुरा वक्त तो अपने भी नहीं। ये तो किसी गजल वाले ने गाया है, लेकिन इसी प्रकार से कवि ने लिखा क्या, कृपा की गोर कृपा निदान लिए बैठे हैं, कृपा की गोर कृपा निदान लिए बैठे हैं, भक्त को गोद में भगवान लिए बैठे हैं, भक्त को गोद में भगवान लिए बैठे हैं, भक्त को गोद में भगवान लिए बैठे हैं, पिता की गोद कृपा निधान लिए बैठे हैं, पिता की गोद
आशीर्वाद पहले अध्याय के संचालक माननीय बड़े भैया भास्कर यादव भाई साहब और 21 रुपये का महान आशीर्वाद मित्रों में परम मित्र रहे क्या कितने भी शायद अपना हर्जा भी कर डालते खर्चा भी कर डालते हैं। माननीय श्री उत्तम लाल गुप्ता जी के कल कमलों में आया है एनर्जी चरण छोटे आशीर्वाद करना चाहता। वैसे हमारे बड़े भैया ने आप लोग के बीच समझाया दर्शाया अंगदादि से यानी अंगद आदि से यानी अंगद से भी और लोगों से भी और दूसरी बार दूसरी लाइन में कहा अंगदादि से यानी अंगद से और आदि मतलब होता है बहुत समय से। इस प्रकार से श्रीमान जी ने दर्शाया लेकिन कहना है जटायु जटायु बिखरे हुए प्रभु श्री राम के जटायु बिखरे हुए खून पोंछते जटायु का ध्यान देने की बात है मेरे भाइयों। जटायु प्रभु श्री राम जी का जटायु बिखरा हुआ है और बैठे खून पोंछ रहे हैं जटायु का जब रावण ने मार दिया था। कहना जटायु बिखरे खून पोंछते जटायु जटायु बिखरे खून पोंछते जटायु जटायु बिखरे खून पोंछते जटायु जटायु बिखरे चिरायु हो गया चिरायु हो गया जब अंत हुआ आयु का चिरायु हो गया जब अंत हुआ आयु का चिरायु हो गया जब अंत हुआ आयु का जटायु बिखरे खून पोंछते जटायु का जटायु बिखरे खून पोंछते जटायु का चिरायु हो गया जब अंत हुआ आयु का चिरायु हो गया जब अंत हुआ आयु का। उस वक्त कवि ने क्या लिखा पिता को गोद में निदान लिए बैठे हैं। बड़े भैया की जटायु श्री राम जी के पिता कैसे हो गए जब पंचवटी श्री रामचंद्र लक्ष्मण और मां जानकी रास्ते में ही जटायु पहले बार उनको मिले तो लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने धनुष पे बाण साध दिया। भैया ये कोई मायावी निशाचर है। प्रभु श्री राम ने कहा भ्राते शांत किसी को मारने से पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी ली जाती है। इतने में जटायु ने क्या कहा आओ पुत्र आओ पुत्र और 21 रुपये का महान महान आशीर्वाद मेरे बच्चे को माननीय श्री अनिल डोबे निवासी चरौलिया के कदम में आया है इन अच्छे चरण छोटे आशीर्वाद करना चाहता। जब जटायु ने कहा आओ मेरे पुत्र तब तो लक्ष्मण जी का पारा और चढ़ गया बोले अरे हम तुम्हारे पुत्र कैसे हुए और जटायु समझाते हुए तब बोले आपके पिता महाराज दशरथ हमारे परम मित्र थे और उन्हीं मित्रता को देखते हुए मैं आपको अपना पुत्र कहता हूँ और उसी रिश्ते को देखते हुए कवि क्या लिखा पिता को गोद में निदान लिए बैठे हैं पिता को गोद में निदान लिए बैठे हैं गोद में भगवान लिए बैठे हैं गोद में भगवान लिए लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गई तो कभी क्या लिख रहा शक्ति आशक्ति हुई शक्ति आशक्ति हुई आशक्ति परी थी शक्ति यानी एक शक्ति तो लक्ष्मण जी के आगे लगी और दूसरी शक्ति लक्ष्मण जी खुद है जो पड़े हुए शक्ति आशक्ति हुई आशक्ति परी थी शक्ति शक्ति में शक्ति सदा शक्ति हर शक्ति मिश्रा जी कीजिएगा वरना ये मत कहिएगा कि कुछ विशेषता नहीं मिली शक्ति आशक्ति हुई शक्ति परी थी शक्ति शक्ति आशक्ति हुई शक्ति परी थी शक्ति शक्ति में शक्ति आदि शक्ति सदा हर शक्ति शक्ति में शक्ति आदि शक्ति
को देख तब श्रीमान लिए बैठे हैं, गोदी में भगवान लिए बैठे हैं, गोदी में भगवान लिए बैठे हैं, गोदी में भगवान लिए बैठे हैं। रास्ते में एक नारी मिली, उन्हें देखते हुआ क्या देखा श्री राम को, देखा श्री राम को दिल में जगी ममता है, देखा श्री राम को दिल में जगी ममता है, लखी श्री राम ने ममता में वही क्षमता है, लखी श्री राम ने ममता में वही क्षमता है, देखा श्री राम को दिल में हुई ममता है, देखा श्री राम को दिल में हुई ममता है, लखी श्री राम ने ममता में वही क्षमता है, लखी श्री राम ने ममता में वही क्या हुआ। वो महाराज श्री रामचंद्र की माँ थी, और लोग से एक रुपये का महान आशीर्वाद मुझ बच्चे को प्रदान हुआ। माननीय बड़े भैया श्री रोहित तिवारी भाई साहब के कर कमले द्वारा मुझ बच्चे को 101 रुपये का महान आशीर्वाद प्रदान हुआ। भैया के चरण छोटे आशीर्वाद की कामना चाहता है, वो छोटे अनुज को इतना प्यार मोहब्बत सदा इसे बनाए रखे। उस नारी को प्रभु श्री राम ने माँ कहा। अब विचार करिएगा कि वो कौन सी माँ थी। अयोध्या की कोई माँ नहीं थी भैया। और 21 रुपये का महान आशीर्वाद मेरे बच्चे को एक माने नहीं भैया संदीप भाई वैसे सत्तागंज की तरफ से भैया के चरण छूटे आशीर्वाद कामना। पहला माता को गोदी में संतान लिए बैठे हैं, माता को गोदी में संतान लिए बैठे हैं, माता को गोदी में संतान लिए बैठे हैं, भक्त के गोदी में भगवान लिए बैठे हैं, भक्त के गोदी में भगवान लिए। मिनट 25 सेकंड 26 सेकंड। ये तो रहा हमारे भाई साहब के प्रसंग के ऊपर, लेकिन कहना है कहना है 13 मिनट भाई भाई क्या बताओ। और कहना है क्या बताओ। कथा पुराणों की बात है, कान लगा कर सुनो सज्जन। एक रोज सीता जी ने हनुमान से ऐसे कहा, एक रोज सीता जी ने हनुमान से ऐसे कहा वचन, आज हमारे महल में बेटा आकर करना भोजन, सुनकर इतनी बात बात की बोल बड़े अंजनी लगन, वही मैं भोजन करूंगा जो माता के बना हो अन। सुनकर इतनी बात सिया सब जाने अपने मन ही मन, कहे बिहारी घराने में मक्का तो होती नहीं कथन,
जी को लाना बोली सीता जुआरी कहीं हाथा रात नाज मोर रघुनाथा हनुमन कैसा रहलिया बतावा कई नौका है तो घर पावा अब तो प्रभु मोर लजिया बचाओ भूख मिटाई बलि कई जतन बताओ उधर जो पैसा जिसको भी रुपया देना मेरे मित्र वहां लिखा जा रहा है बाद में सबका नाम बोलेंगे जो लोग दे रखे हैं प्लीज वहीं पर रुपया और कहना है सीता जुआरी कहीं हाथा पैसा बतावा हम घर पावा अब तो प्रभु बोली लाज बचाओ भूख मिटाई बलि कई जतन बताओ भूख मिटाई बलि कई जतन बताओ इतना सुन राम हर साने मन ही मन मा प्रभु सताने पाती लगत नसीब उठाएगा कई पर पाती सिया कर समझाएगा कहे सिया है मन मा घबराती कहे सिया है मन मा घबराती चाहे पर रसोई की तुलसी की चलिया कहीं बैराम भरोसा चल कर पाती हनुमत का भरोसा जैसे ही बजरंग पाती को भाला मेहनत कार्य सुहाना अपने घर कई राह बताई ना सीता राम नाम कहीं बिहारी ज्ञान हुआ पूरा कहीं बिहारी ज्ञान रंगीला ये तो है हनुमान जी की चलते चलते कहना है एक समय कैलाश के ऊपर बैठे शंभु अवतारी और पृथ्वी संपदन में उनके एक समय कैलाश के ऊपर बैठे शंभु अवतारी पृथ्वी आश्रम बगल में उनके बैठी पार्वती तारी पार्वती के बचन से उच्चारी कहीं से गल्ला पर सामने भेंट मिटाओ हमारी नाथ चढ़े हैं देते पुल पुष्पम शंकर त्रिपुरारी कहा पुराना पार्वती जी भेंट से तुम की पानी नहीं दिला प्यार कर भले सवारी कहा पुराना पार्वती जी स्वामी से आसानी तुम्हारे तरफ नहीं हो शंकर जी को उठाई के लीला अपने मुख में डाली निकल गई चंदा दिल में पहले चंदा काम को पूर्ण करे दशरथ के सुपुत्र राम नाम का जाप से कट जाते हैं पाप पाप में सदा मिलाते आप आपकी महिमा है प्रभु जी अदर